गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, कक्षा 12 में बायोलॉजी में हम जो लेसन पढ़ रहे हैं वो विकास पढ़ रहे हैं। किस तरीके से पृथ्वी पर जीवों का विकास हुआ, वनस्पतियों का विकास हुआ, मनुष्य का विकास हुआ, जंतुओं की उत्पत्ति हुई, इस पृथ्वी का किस प्रकार उत्पत्ति हुई, इसका विकास कैसे हुआ, उस सभी बातों के विषय में हम अध्ययन करते आ रहे हैं। और अब हमने इस लेसन के लगभग सभी क्वेश्चन कवर कर दिए। 1-2 क्वेश्चन शेष हैं, अब उनको भी हम कवर करने जा रहे हैं। काफ़ी बड़ा लेसन होने के कारण आपको इसको साफ स्वच्छ तरीके से नोट करना है नोटबुक में, और साथ ही लर्न भी करना है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। किस कल्प में तथा किन निकटतम पूर्वजों से आधुनिक मानव का विकास हुआ? तो मानव उद्विकास पर एक निबंध लिखिए। लगभग 40 मिलियन वर्ष पूर्व ड्रायोफिथिकस तथा 14 मिलियन वर्ष पूर्व रामफिथिकस नामक नर वानर विद्यमान थे। इन लोगों के शरीर बालों से भरपूर थे तथा ये गोरिल्ला एवं चिंपैंजी जैसे चलते थे। रामफिथिकस मनुष्य जैसे थे, जबकि ड्रायोफिथिकस वनमानुष जैसे थे। इथोपिया तथा तंजानिया में कुछ जीवाश्म फॉसिल अस्थियां मानवों जैसी प्राप्त हुई। तो ये कल भी मैंने आपको बताया था, फिर भी आपको और डिटेल में थोड़ा इसको बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यदि नोट कर लिया है तो अच्छा है। जहाँ तक भी ये जीवाश्म मानवीय विशिष्टताएं दर्शाते हैं और जो इस विश्वास को आगे बढ़ाती है कि 3-4 मिलियन वर्ष पूर्व मानव जैसे नर वानर गण यानी प्राइमेट्स पूर्व अफ्रीका में विचरण करते थे। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कर देना है। और कल भी मैंने जो आपको बतला था, आपको साफ स्वच्छ तरीके से ये क्वेश्चन तैयार कर लेना है। आगे देखते हैं। आधुनिक मानव पर टिप्पणी लिखिए, यानी आज का जो मानव है उस पर टिप्पणी लिखनी है। शरीर गठन और रचना में क्रोमैग्नन के बाद मानव जाति के विकास में सांस्कृतिक विकास का प्रभुत्व हो गया। यानी हमने बोला था कि जो आदि मानव की अंतिम जो नस्ल थी वो क्रोमैग्नन के नाम से जानी जाती थी, और उसके बाद आधुनिक मानव का विकास हुआ, जो सांस्कृतिक उद्विकास हुआ, जिसमें पहले की मानव जातियाँ पत्थरों और हड्डियों के हथियारों से शिकार करके निर्वाह करती रही। इस काल को पूर्व पाषाण काल कहते हैं। धीरे धीरे मध्य पाषाण जो ये बात याद करने की है कि जो पूर्व पाषाण काल था उसमें पत्थरों और हड्डियों के हथियारों का प्रयोग किया जाता था, और मध्य पाषाण काल में मानव ने अपनी बुद्धि का उपयोग करके पशुपालन, भाषा तथा लिखने पढ़ने की क्षमता का विकास किया। यहाँ धीरे धीरे मनुष्य ने लिखने पढ़ने का भी विकास किया, भाषा का भी कुछ ज्ञान हुआ मनुष्य में। अंत में नवपाषाण काल में पृथ्वी पर जलवायु गर्म होने के साथ साथ मानव ने कृषि और सभ्यता अर्थात गृहस्थ व सामाजिक जीवन, वस्त्रों एवं बर्तनों का उपयोग, ज्ञान विज्ञान आदि अपनाकर आधुनिक रूप धारण किया। कृषि और सभ्यता का प्रारंभ संभवतः अफ्रीका में नाइल नदी के निकट तथा भारत में सिंधु घाटी यानी पंजाब, सिंधु एवं बलूचिस्तान में हुआ। आधुनिक मानव को क्रोमैग्नन से एक भिन्न उपजाति होमो सैपियंस माना गया है। इसमें कपाल उठा हुआ, कपाल अस्थियां पतली तथा कपाल गुहा का आयतन 1350 से 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। कहते हैं कि सबसे पहले ऐसे मानव आज से 10 से 11 हज़ार साल पहले एशिया में कैस्पियन सागर के निकट विकसित हुए। एशिया महाद्वीप में कैस्पियन सागर के निकट ये मानव विकसित हुए। फिर इनका 3 प्रमुख दिशाओं में देशांतरण हुआ, और विविध क्षेत्रों में पहुंचने के बाद इनमें शनैः कुछ संरचनात्मक एवं व्यवहारात्मक विभेदीकरण हुआ। इस विभेदीकरण के आधार पर सन 1775 में ब्लूमेनबेक ने पूरे संसार में फैली आधुनिक मानव जाति को निम्नलिखित 3 प्रमुख भौगोलिक प्रजातियों में बांटा। कौन कौन सी हैं? यानी धीरे धीरे जो मनुष्य था वो सारे संसार में फैल गया, और उसको 3 प्रजातियों में कैसे कैसे बांटा। कॉकेसॉइड पश्चिमी दिशा में भूमध्य सागर के किनारे किनारे फैलकर ये यूरोप, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप, अरेबिया, उत्तरी अफ्रीका की वर्तमान गोरी प्रजाति में विकसित हुए। आज संसार की लगभग 1/3 जनसंख्या कॉकेसॉइड्स की ही है। इनका रंग गोरा या भूरा सा, बाल चपटे, प्राय लहरियादार या घुंघराले, नासिका पतली व उठी हुई, माथा प्राय उच्च, ठोड़ी विकसित तथा होठ प्राय पतले होते हैं। एक तो ये प्रकार। दूसरा आए देखते हैं, यहाँ दूसरा है निग्रोइड। दक्षिणी
दिशा में जाने वाले सदस्य भारतीय सागर के दोनों ओर फैलकर अफ्रीका एवं मिलेनेशिया की काली या निग्रो प्रजाति में विकसित हुए। आज संसार की लगभग 16 से 20% जनसंख्या निग्रोइड्स की है। इनका रंग गहरा भूरा या काला, बाल काले, ऊनी या उलझे हुए से, कद छोटा, माथा गोल उभरा हुआ, नासिका चौड़ी व चपटी, ठोड़ी ढलवा तथा होठ मोटे और बाहर की ओर निकले हुए होते हैं। नेक्स्ट है मोगोलॉयड, उत्तर और पूरब दिशाओं की ओर जाने वाले सदस्य साइबेरिया, चीन, तिब्बत आदि में बसकर मोगोलॉयड प्रजाति में विकसित हुए। संसार की लगभग आधी जनसंख्या इसी प्रजाति की है। इन लोगों का रंग पीला सा, बाल सीधे व मोटे, आंखें छोटी व तिरछी, चेहरा चपटा, कद छोटा, नेत्रों के भीतरी कोण पर त्वचा का भंज तथा सिर चौड़ा होता है। मानव की विभिन्न आधुनिक प्रजातियों में काफ़ी विभिन्नता है, परंतु फिर भी इनमें परस्पर प्रजनन अर्थात संकरण से सामान्य जनन अक्षम संतानें उत्पन्न होती है। इसीलिए ये सब होमो सेपियंस की ही सदस्य हैं। यानी जब संतानें उत्पन्न होती है तो सभी में सामान्य सी होती हैं, एक जैसी ही। होमो सेपियंस की उत्पत्ति के समय को पाषाण काल कहते हैं। फिर इस उपजाति ने कांस्य काल में पदार्पण किया और अब लौह काल चल रहा है। यानी 3 कालों में विभक्त किया है, पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल। और इसके साथ ही इस लेसन का एंड होता है इस क्वेश्चन के साथ ही। अब हमने 5 क्वेश्चन बायो के कर दिए और आपने भी नोट कर लिए होंगे, और इनको आप क्वेश्चन को याद भी करें साथ साथ। और शेष आगे जो हम चैप्टर प्रारंभ करेंगे वो नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। थैंक यू।